Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दो नोटिफिकेशन लेटेस्ट आ चुके हैं जहां पर आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है। जिसमें एक नोटिफिकेशन आ चुका है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है, हर कोई आप में से एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। और सेकंड नोटिफिकेशन आ चुका है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें भी अलग अलग एलिजिबिलिटी रहने वाली है। दोनों का स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पहले नोटिफिकेशन की, जो कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुका है। परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी ज़रूर करना। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो बात कर रहे हैं हम जॉब अपडेट की, जिसमें पहला जो नोटिफिकेशन आ चुका है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पर आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें, वो भी आपकी इसमें अक्रॉस इंडिया ही रहने वाली हैं। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आउट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो कि आउट हुआ है। इसके लिए अगर मैं बात करूं, वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 17/11 से स्टार्ट हो जाएंगी और इसी के साथ 30/11/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसकी टोटल 13 दिन दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए, इंक्लूडिंग 17, 14 दिन हो जाएंगे। इसमें अगर मैं बात करूं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज 1/10/2025 तक होनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो कह रहे हैं कि बाद में सेपरेटली आउट करेंगे नोटिफिकेशन जब वो आउट होगा। तो यहाँ पे अगर हम वैकेंसीज की ही बात कर लेते हैं, कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं, तो यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे कि चीफ मैनेजर आईटी एप्लीकेशन मेंटेनेंस एंड एडमिन की है, एक पोस्ट है। 28 से 40 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद है चीफ मैनेजर आईटी क्लाउड ऑपरेशन, चीफ मैनेजर आईटी इंसिडेंट मैनेजर की है। ठीक है, चीफ मैनेजर आईटी नेटवर्क की है 2 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद चीफ मैनेजर आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है। चीफ मैनेजर आईटी इंफ्रा की है 2 पोस्ट। चीफ मैनेजर आईटी डिजिटल पेमेंट की 2 पोस्ट है। उसके बाद इस यहाँ तक जो नोटिफिकेशन है उसके लिए 40 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उसके बाद आता है चीफ मैनेजर आईटी ऑफिसर विद CASA CISM CISSP क्वालिफिकेशन के साथ एक पोस्ट है। चीफ मैनेजर आईटी मिडलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की है एक पोस्ट। ठीक है, चीफ मैनेजर इकोनॉमिक्स की है एक पोस्ट जो है वो आउट करी गई है। इसके लिए भी 28 से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल है। नेक्स्ट आती है सीनियर मैनेजर आईटी नेटवर्क की 28 से 37, सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर की 3 पोस्ट है, उसके लिए भी 28 से 37 साल तक के जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। उसके बाद सीनियर मैनेजर आईटी एप्लीकेशन के लिए है। ठीक है, उसके बाद सीनियर मैनेजर आईटी क्लाउड ऑपरेशंस की है, टेस्ट आर्किटेक्ट की है, आईटी क्वालिटी कंट्रोल की वैकेंसीज है, सीनियर मैनेजर एपीआई डेवलपर की है। ठीक है, सीनियर मैनेजर आईटी सिक्योरिटी सेल की वैकेंसीज है। उसके बाद है डेटा इंजीनियर, ठीक है, विंडो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की है, आईटी डेटाबेस की है, ईटीएल टेस्टर की है, सीनियर मैनेजर क्लिक बीआई डेवलपर की है, सीनियर मैनेजर सिस्टम एडमिन की है, सीनियर मैनेजर रिस्क की है, सीनियर मैनेजर आईटी एप्लीकेशन कस्टमाइजेशन की है, सीनियर मैनेजर आईटी ऑफिसर विद सिक्का एंड CISM एंड CISSP की अंदर है, सीनियर मैनेजर आईटी सिक्योरिटी मैनेजर टूल की वैकेंसीज है, सीनियर मैनेजर डेटा क्वालिटी, ठीक है, आईटी की है, सीनियर मैनेजर की, ठीक है, अलग अलग उसमें है इनके सब। सीनियर मैनेजर SAS विया एडमिनिस्ट्रेटर की है, सीनियर मैनेजर आईटी डेवलपमेंट की है, सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है, सीनियर मैनेजर आईटी प्रोडक्ट मैनेजर की है, सीनियर मैनेजर आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट की वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीनियर मैनेजर जेन AI डेवलपर की भी है, लॉ ऑफिसर की है, मैनेजर सिविल इंजीनियर की है, मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आईटी की है। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग की है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की है, फाइनेंस एंड अकाउंट भी मैनेजर की वैकेंसीज है, API डेवलपर की है, ETL डेवलपर की है। ठीक है, मैनेजर की वैकेंसी जो कि आप देख सकते हैं, फिनटेक ऑफिसर, डिजिटल पेमेंट, परफॉर्मेंस आईटी, ठीक है, HRMS की, सिस्टम एडमिन की है, सिक्का आईटी सिक्का की है, मैनेजर IND की है, TDS की है, GST की है। टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 46 वैकेंसीज है जो अलग अलग हैं। ठीक है, मैनेजर प्रोफाइल की, देन उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर्स की है। ठीक है, सीनियर VPs की है, VPs की वैकेंसीज है, वो आप चेक कर लीजिएगा। जिस भी लाइन में आप इंटरेस्टेड है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल मैनेजमेंट के लिए आपकी सैलरी 93,000 रहेगी, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 3 स्केल के साथ 1,05,280 रहेगी, सीनियर मैनेजर ग्रेड 4 के साथ आपकी 1,20,940 स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है।
यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इन्होंने अलग से अक्षर भी दिया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बीई बीटेक पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। 3 से लेके 10 साल तक की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है, वो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होनी है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है, कौन कौन सा अक्षर यूज करके आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स जो कि रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस अलग से हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ही करेगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज के 25 मार्क्स का रहेंगे, प्रोफेशनल नॉलेज रेलेवेंट के 100 मार्क्स का रहेंगे, टोटल जॉब का रहने वाला, ठीक है। लिंक मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इंटरव्यू जरूर होगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए भी उन्होंने पेज दिया हुआ है, सेंटर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, सभी ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स बनेंगे। सो चेक करके अप्लाई कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन का। तो ये नोटिफिकेशन काफी लंबा है, अगर आप चेक करेंगे इसमें काफी पेजेस हैं, तो सभी को चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया गया है। अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।